Assalamu alaikum dear students, welcome to English class. I'm your English teacher. I hope everyone is doing well. Students, open your English books. Unit 1st, PP Longstocking. In our last lecture we have studied the introductory paragraph of PP Longstocking, जिसमें हमने पढ़ा कि जब PP for the first time विला वैल्क्यूला में एंटर हुई तो उस वक्त समर इवनिंग, एक खूबसूरत समर इवनिंग था का टाइम था। उसमें हमने पढ़ा अबाउट 2 चिल्ड्रन, टॉमी और एनिका। टॉमी और एनिका जो थे वो पीपी के घर के सामने वाले घर में यानी कि नेक्स्ट डोर में रहते थे, ठीक है। लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं थे बिकॉज दे हैड गॉन टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक। तो इसलिए उनको कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कोई उनके घर के पास वाले घर में या उनके पड़ोस में रहने के लिए, उनके नेबर में कोई रहने के लिए आया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर. On the first day after they came home again, पहले दिन जब वो दोनों घर दोबारा आए, they stood by the gate, वो अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो गए. Looking out onto the street, बाहर गली में देख रहे थे, यानी कि दरवाजे में खड़े होकर वो बाहर गली में देख रहे थे. They had no idea, उन्हें कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं था that there actually was a playmate so near, कि कोई उनका खेलने का साथी वहीं कहीं करीब मौजूद है. प्लेमेट स्टूडेंट्स, प्लेमेट जो है ये 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बनाए गए हैं. प्ले मीन्स खेलना या खेल, प्ले खेल कोई गेम, मेट का मतलब है कोई फ्रेंड या कोई कंपेनियन यानी कि कोई साथी, दोस्त वगैरह, ठीक है. तो जब 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जाता है तो उस वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है. प्लेमेट इज़ अ कंपाउंड वर्ड. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग का मतलब है गौर करना, किसी बात पर गौर करना, ठीक है. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग, वो वहाँ खड़े इस बात पर गौर कर रहे थे. व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए. एंड वॉन्डरिंग, और सोच रहे थे. वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, कि क्या कोई बहुत अच्छा, बहुत पुरजोश होने वाला है. और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, या आज का दिन भी उन्हीं उकताहट भरे दिनों की तरह होगा. डल, उकताहट भरे या बोर हो जाना, ठीक है. उकताहट भरे दिनों की तरह होगा. when they couldn't think of anything to play, जब उनको खेलने के लिए कोई गेम नहीं मिल रहा था, यानी कि पुराने गेम्स खेल के जब हम बोर हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई न्यू गेम मिले, ठीक है. एंड जस्ट देन, और फिर उसी टाइम द गेट ऑफ विला वैल्क्यूला ओपनड, विला वैल्क्यूला का दरवाज़ा खुला. एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और फिर एक छोटी लड़की बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल. रिमार्केबल का मतलब है गैर मामूली या उम्दा. वो एक बहुत ही गैर मामूली या बहुत उम्दा लड़की थी. टॉमी एंड एनिका हैड एवर सीन, जिसे टॉमी और एनिका ने कभी नहीं देखा था. शी वॉज मिस पीपी लॉन्गस्टॉकिंग, वो मिस पीपी लॉन्गस्टॉकिंग थी. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, जो सुबह की सैर के लिए बाहर आई थी. ओके स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसलेशन भी मैंने करवा दी. ट्रांसलेशन का मकसद ये है ताकि आपको स्टोरी की समझ आए, ठीक है. आपने ऐसा करना है कि इस पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड, ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, इसमें जितने भी कंपाउंड वर्ड्स हैं उसको आपने अपनी रफ नोटबुक पे लिख के जो असाइनमेंट में जो दे रही हूँ, इस असाइनमेंट की आपने पिक्चर मुझे इनबॉक्स कर लेनी है, ठीक है. जितने भी कंपाउंड वर्ड्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 हैं, 5, जितने भी आपको कंपाउंड वर्ड्स इन दोनों पैराग्राफ्स में आपको मिल रहे हैं, उसको नीट करके अपनी असाइनमेंट पेजेस पर या फिर रफ नोटबुक पे नीट करके लिख के मुझे पिक्चर इनबॉक्स कर लेनी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.